हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट थ्योरम। ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या किया था? इससे पहले वाली वीडियो में हमने कहा था कि एक ग्रुप में जो हर एक एलिमेंट का जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है, वो यूनिक होता है। ठीक है। उसमें हमने एक छोटा सा एक चीज़ हमने पढ़ी थी, उसमें हमने एक चीज़ को कैंसिल किया था। हमारे पास ऐसा ही कुछ आया था। ठीक है। थ्योरम में हमारे पास ठीक है, हमने क्या किया था, हमने इसको कैंसिल करके बाकी हमारे पास ये बच जाता था। ठीक है। हमने क्या किया, और हमने साथ में इसका हवाला दिया था कि बाय लेफ्ट कैंसलेशन ला। हमने कहा था कि ये लेफ्ट कैंसलेशन ला की तरफ से हमने इन दोनों को कैंसिल कर दिया इसका हवाला देकर। ठीक है। तो आज हम इसको साबित करेंगे कि ये बाय लेफ्ट कैंसलेशन ला कैसे होता है। ठीक है। हमने तो इसका जस्ट हवाला दिया था, जस्ट मैंने इसको एक यूज़ किया था। ठीक है। आप याद रखिएगा, ग्रुप थ्योरी में आप पिछला रिजल्ट कोई भी किसी भी थ्योरम के दरमियान आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तभी आपको थ्योरम प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि जब आप उस थ्योरम में दोबारा उस चीज़ को प्रूव करोगे तो वो बहुत ही बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है। आप जब थ्योरम में किसी चीज़ को प्रूव कर रहे हो तो आप किसी का हवाला दे के कहो कि ये एक चीज़ है और ये चीज़ मैंने साबित कर चुका हूँ, तो आप लिख सकते हो बाय रिजल्ट। आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। ठीक है। तो अब हमने उस थ्योरम में हमने ऐसी चीज़ कैंसिल की थी और हमने वाले थे कि बाय लेफ्ट कैंसलेशन ला, क्योंकि ये कैंसलेशन ला इसका एक अपना प्रूफ है। ठीक है। तो इसको फिर मैंने एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एक्स डैश लिख लिया था। ठीक है। तो ये असल में आज हम साबित करेंगे कि ये इससे कैसे आता है। ठीक है। इसमें आज की तरफ आते हैं। पहला है और फिर दूसरा साबित करेंगे। पहले को साबित करते हैं। सबसे पहले हमारे पास थ्योरम में कहता क्या है कि लेट जी बी ए ग्रुप ए बी सी बिलोंग टू जी। हम हमारे पास 3 एलिमेंट है जी के कोई भी। ठीक है। और जी हमारे पास क्या है, ग्रुप है। ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास पहला है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। आपके पास ये गिवन है और आपको साबित करना है कि बी सी के इक्वल है बाय लेफ्ट कैंसलेशन ला। इसको लेफ्ट कैंसलेशन ला भी कहा जाता है। ठीक है। इसका नाम है लेफ्ट कैंसलेशन ला। अब मैंने आपको इससे पहले वाला बताया था कि ए को मतलब इधर कोई भी एलिमेंट होता था ना तो हम उसको कैंसिल कर देते थे। हम क्या करते थे, हम कैंसिल कर देते थे, हम डायरेक्ट लिखते थे कि बी इज इक्वल टू सी, क्योंकि हमारे पास हवाला था इसी थ्योरम का। तो आज हम इसको साबित करने के ए बी इज इक्वल टू ए सी के ए सी बी इज इक्वल टू सी के कैसे इक्वल है। ठीक है। तो आज इसको साबित करेंगे। हमारे पास क्या है, ए बी और ए सी। क्लियर। तो पहला वाला क्या कहता है, ऊपर आप जब थ्योरम आप प्रूफ कर रहे हो, पहले में आपके पास जो थ्योरम में गिवन होता है सबसे पहले आप प्रूफ में ये लिखते हो कि लेट जी बी अ ग्रुप, क्योंकि ये आपके पास गिवन है और ए और बी और सी एलिमेंट आपके पास कहाँ से हैं, जी से हैं। ठीक है। हमारे पास आप इधर लिख सकते हैं कि गिवन ए बी इज इक्वल टू ए सी। आपको प्रूफ करना है कि वी आर टू प्रूव दैट बी इज इक्वल टू सी, कि आपके पास बी सी के इक्वल है। ठीक है। अब ये याद रखिएगा कि जब आप इस थ्योरम में ये पढ़ रहे हो तो आपको पिछली सारी बातें याद होनी चाहिए जो मैंने आपको करवाई थी। जितनी भी मैंने पीछे लेक्चर दिए ग्रुप थ्योरी की वो आपको सारी याद होनी चाहिए। ठीक है। जैसे कि मैंने ग्रुप पढ़ाया था। ठीक है। मैंने आपको ग्रुप पढ़ाया था, ग्रुप क्या होता है, ग्रुप में 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो। ठीक है। वो मैंने आपको इसलिए तो पढ़ाया था क्योंकि आप बाकी उसके जो रिलेटेड थ्योरम है वो आप कर सको। ठीक है। अब इसमें ग्रुप की सारी जो उसमें 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूज़ होने वाली हैं। ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको क्या कहा था कि जब आपको एक चीज़ एक थ्योरम में गिवन हो कि ग्रुप है, बस आपके दिमाग में ये पता होना चाहिए कि ग्रुप है क्या, इसमें प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी। ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने ग्रुप की और उसमें मैंने एग्जांपल भी करवाई थी। ठीक है। अगर आपने वो ग्रुप की अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर वाले बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो। मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगी, वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है। तो हम आते हैं अपने थ्योरम की तरफ। पहले क्या कहता है कि हमारे पास गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू सी। हमें प्रूफ करना है कि बी इज इक्वल टू सी के इक्वल है। ठीक है। इसको लेफ्ट कैंसलेशन ला भी कहते हैं। और गिवन ये भी है कि जी ग्रुप है और 3 एलिमेंट हमने दिए ए बी सी जी से। ठीक है। अब क्या करना है, अब जैसे कि ये एक याद रखिएगा, अब जैसे कि ए इस तरफ भी अप्लाई हुआ है, ए इस तरफ भी अप्लाई हुआ है, तो ए एलिमेंट कहाँ से है, जी से। गिवन है ए एलिमेंट जी से है। ठीक है। हम मानते हैं। ठीक है। अब हम ये भी जानते हैं कि ए इनवर्स जो है वो जी से है। अब ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, आपको अभी मैंने बताया कि आपको ग्रुप का पता होना चाहिए। क्यों, आप साथ में ये लिख सकोगे कि बिकॉज जी इज ग्रुप, क्योंकि जी ग्रुप है और जी ग्रुप में है और उसमें इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड होती है। आप ये भी सीखते हो कि एंड इनवर्स प्रॉपर्टी इज होल्ड। ठीक है। आप ये साथ में हवाला देकर लिख सकते हो पेपर में।
तो एग्जामिनर जब चेक करेगा तो उसको ये लगेगा कि आपने ये खुद थ्योरम किया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ए इनवर्स बिलोंग टू जी, आप ये क्यों कर सकते हो, ठीक है। आप ये कर सकते हैं क्योंकि जी ग्रुप और जी में इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड होती है, ठीक है। हम ये कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब ये इनवर्स हमने इस तरफ भी अप्लाई करना है और इस तरफ भी अप्लाई करना है। ये आप कह लो कि दोनों तरफ इसको अप्लाई कर दो, ठीक है। हमारे पास क्या है कि ए इज इक्वल टू ए सी, हम अप्लाई करते हैं ए इनवर्स दोनों तरफ। अब ये याद रखिएगा कि ये ए इनवर्स हमें ज़रूरत क्या थी इसकी। आप जब थ्योरम प्रूफ करोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे आपको बी इज इक्वल टू सी मिल जाए, ठीक है। तो अब ये ए इनवर्स की जगह मैं कोई और क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारा रिजल्ट वो नहीं है जो हम चाहते हैं, ठीक है। हमारा रिजल्ट सिर्फ ये है, ठीक है। तो हमने ए इनवर्स याद रखिएगा, जहाँ यहाँ पर अगर हम इस तरफ एलिमेंट अप्लाई कर रहे हैं या इस तरफ, दोनों तरफ अप्लाई कर रहे हैं। अब ये नहीं कर सकते कि ए इनवर्स हमने इस तरफ अप्लाई किया और ए इनवर्स हम इस तरफ से अप्लाई कर रहे हैं, ये नहीं। आपको सेम टू सेम जाना है, ए इनवर्स इस तरफ भी अप्लाई हुआ और इस तरफ भी अप्लाई हुआ, हमने एक आके दोनों तरफ हम कर सकते हैं। और याद रखिएगा ये जो ए एलिमेंट हमने जी से लिया और ये ए इनवर्स जो अप्लाई कर रहे हैं ये भी जी से होना चाहिए, ये बाहर किसी भी ग्रुप से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या है, अब हम ये भी कर सकते हैं कि ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू दिस। ये क्यों कर सकते हैं, ये कोई रियल नंबर नहीं है कि हम इसको उठा के इसके साथ कर सकते हैं और इसको इसके साथ कर सकते हैं, ये ग्रुप थ्योरी है, ठीक है। हमने इसको क्यों किया, क्योंकि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन अ ग्रुप जी, क्योंकि जी तो ग्रुप है और ये सारे एलिमेंट कहाँ से हैं, ए बी सी एलिमेंट कहाँ से है, जी से, और ए इनवर्स एलिमेंट भी जी से है क्योंकि ये मेरे पास यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ग्रुप में होल्ड करती है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको ये कहती है कि जब आपके पास एक एलिमेंट ये है और दो एलिमेंट इकट्ठे हो तो आप इस एलिमेंट को इसके साथ कर लो और बी को साइड पे कर लो। सिमिलरली ये भी ऐसा ही है, ठीक है। ये मैं सारी बातें ग्रुप से बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया ग्रुप आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब ए इनवर्स ए से क्या आता है, इससे आइडेंटिटी आता है क्योंकि ये इनवर्स प्रॉपर्टी है। इनवर्स प्रॉपर्टी आपको, सॉरी जी बिल्कुल इनवर्स प्रॉपर्टी है। इनवर्स प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है कि दो एलिमेंट जब एक दूसरे के साथ ऑपरेट हो रहे हो, ए है और ए का इनवर्स ए इनवर्स है, ठीक है। तो इन दोनों से आइडेंटिटी आएगा। आप साथ में ये भी लिख सकते हो कि इनवर्स प्रॉपर्टी, और ये इनवर्स प्रॉपर्टी आप अपने आप से नहीं अप्लाई करो क्योंकि जी ग्रुप है, ये जी के सारे एलिमेंट है, इसलिए ही इसमें आप इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड करवा सकते हो, ठीक है। तो इससे आइडेंटिटी आता है बी, इससे भी आइडेंटिटी आता है सी। अब ये यहाँ पर, अब ये कौन सी जो है प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहती है कि एक ग्रुप का एलिमेंट है, बी एलिमेंट कहाँ से है, जी से है। अगर आप इस एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ अप्लाई करते हो तो आपको वही एलिमेंट मिलता है। और ये आपको कौन कहता है, इससे सी आएगा, वो आपको कौन कहता है, वो आपको कहता है ग्रुप। ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट की थर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। आप इधर से लिख सकते हो कि बाय आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ये साथ में आपको लिखने हैं पेपर में। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट ये कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास प्रूफ हो गया कि बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। ये इसका कंसेप्ट था। अब सेकंड में क्या कहते हैं, सेकंड भी ऐसे ही है, ठीक है। सेकंड में हमें क्या करना है, ठीक है। सेकंड में हमें क्या करना है, अब ये जी बी ग्रुप ए बी सी बिलोंग टू जी, ये दोनों के लिए, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है। अब मेरे पास ये गिवन है बी ए इज इक्वल टू सी ए, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, प्रूफ, वी आर टू प्रूव दैट कि बी मेरे पास सी के इक्वल है। पहले मेरे पास ये था, अब मेरे पास ये है, ठीक है। इसको मेरे पास, इसको राइट कैंसलेशन लॉ भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें मैंने जैसे बताया कि ए बिलोंग टू जी, एलिमेंट जी से है, ठीक है। और ये भी हम जानते हैं कि ए इनवर्स एलिमेंट कहाँ से है, वो भी कहाँ से है, वो भी जी से है। अब ए इनवर्स मेरे पास जी से एलिमेंट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बी ए इनवर्स सी ए इनवर्स। इससे पहले थ्योरम में हम, इससे पहले थ्योरम में हमने क्या कहा था कि इसमें हमने इनवर्स इस तरफ अप्लाई किया था। अब हम इस तरफ अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये चाहिए, ठीक है। इस मुताबिक हम कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास नहीं है। सोचिए अगर आप ये इस तरफ अप्लाई करते हैं तो क्या ये ए इनवर्स बी के साथ कैंसिल होता, नहीं होता कभी भी। आप सोचें कि ए इनवर्स अगर इस तरफ मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो ए के साथ कैंसिल होने के चांसेस हैं, चांसेस नहीं 100% चांसेस हैं। तो अब क्या करते हैं, ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अब हम ये भी कर सकते हैं कि बी ए इनवर्स, तो क्या करना है, अब हमने इस ए और ए इनवर्स को अलग किया और बी को अलग किया, ठीक है। इसको भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमने कहाँ से कहा, एसोसिएटिव
प्रॉपर्टीज है। मैंने अभी इससे पहले वाले इसमें बताया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इससे क्या आता है, आइडेंटिटी, इससे भी आइडेंटिटी आता है, ठीक है। मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि ये इनवर्स प्रॉपर्टी आप ये साथ में लिखते जाओगे, ठीक है। अब एक एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट हो रहा है तो कोई एलिमेंट आएगा। सिमिलर ये भी ऐसे ही है, आप इसके साथ देखोगे आइडेंटिटी एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी जो भी है। अब इससे मेरे पास इज इक्वल टू सी आ गया है, तो सेकंड में मेरे पास थ्योरम प्रूफ हो गया, ठीक है। देखिए ये हम एक इन्वर्स और ये एलिमेंट हम क्यों ले रहे होते हैं, क्योंकि हम जब इस चीज़ को देख रहे होते हैं तो आप अपने दिमाग में ये रखो कि मैं इसको इससे बी इज इक्वल टू सी क्यों लाऊं, अब कैसे लाऊं, ठीक है। अब आप थोड़ा सा सोचो कि अगर मैं ए सोचो अगर मैं इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी कैसे लाऊं, अगर मुझे इन दोनों ए को ख़त्म करना होगा किसी तरीके से तो मैं कैसे ख़त्म करूँगा। आप बस यही सोचो कि इसके साथ इस तरफ मैं दोनों की तरफ ऐसी कोई चीज़ लगा दूँ जो इस ए के साथ ऑपरेट हो और वो कोई आपको वन दे या आइडेंटिटी एलिमेंट दे, ठीक है। तो आप एक ही चीज़ पॉसिबल है कि वो इसका इन्वर्स हो सकता है, तो हमने एक इन्वर्स लिया इस तरफ अप्लाई किया, ठीक है। यही इसका कंसेप्ट है, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ऐसे ही हम हायर मैथमेटिक्स वाले आज सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है, लो लेवल भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। ऐसी हमारी वीडियो आपके पास पहुंचती रहेंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।